त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे ॐ यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मान व श्रद्धा के योग्य सर्वप्रथम प्रेरणा शोध संस्थान के सूत्रधार, संस्थापक, कर्णधार, पिता तुल्य कृपाशंकर जी, हमारे प्रेरणा शोध संस्थान की सक्रिय, सशक्त एवं पुरुषार्थी बहनें डॉक्टर प्रियंका जी, मोनिका जी और प्रीति दादू जी और जी रेशु भाटिया जी, जो समाज में जिन्होंने बहुत ही नए आयाम खड़े किए हैं, और हमारी मुख्य वक्ता जो लखनऊ से ही आई हैं, जिनके प्रति मेरा बड़ा विशेष सम्मान है, श्रीमती अपर्णा यादव जी, जो वर्तमान में महिला आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं और आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। मैं तो इनकी विनम्रता से बड़ी प्रभावित हूँ और मेरी बड़ी ही स्नेहिल बहन मेरे इस नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ में उत्तर प्रदेश के सुदूर स्थानों से आई हुई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाली मेरी प्यारी वीरांगना यजमान बहनें, जिनका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर प्रियंका जी, मोनिका जी को उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि इतने सुंदर यह जो परिकल्पना थी कृपाशंकर बाबू जी की, और मैं तो कहूँगी कि चुन चुन करके जिन्होंने समाज के हटाए हैं कंकर, ऐसे हैं हमारे पिता तुल्य श्री कृपाशंकर जी। तो नारी शक्ति राष्ट्र वंदन, यह इतना वर्तमान समय के जब यौन दुष्कर्म को देखते हैं, कोलकाता की घटनाएं देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ देखते हैं, या फिर बॉलीवुड की वह सेलिब्रिटी परंपरा जो समाज पर बुरा प्रभाव डालती है, जहां पर नशे में धुत होकर के अभिनेत्रियां अश्लील प्रदर्शन करती हैं और जिसका अनुसरण हमारी बहन बेटियां करती हैं, और बहुत सामाजिक जितनी समस्याओं की जड़ ऐसी बॉलीवुड की कुपरंपरा बड़ा ही इसमें अपना योगदान देती है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं सर्वप्रथम इस आज मंच पर हम बोल पा रहे हैं दो ऋषियों के कारण, उनके चरणों में मैं नमन करूंगी। सर्वप्रथम जगत गुरु महर्षि देवदयानंद सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और स्वामी विवेकानंद के चरणों में नमन करती हूँ। दोनों ही राष्ट्र के स्तंभ और राष्ट्र के पितामह और पुरुष थे, क्योंकि समाज में आज भी वर्तमान में उनके कथनों को, उनके वचनों को, उनके आदेश को, उनके उपदेश को देखा जाए तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने उद्घोष किया, किण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाओ। और उसी उद्घोष को हमारे पिता तुल्य आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो इस समय सूत्र बनाया है किण्वन्तो विश्वमार्यम, यह ऋग्वेद का उद्घोष है। और इसी किण्वन्तो विश्वमार्यम से उन्होंने कहा, महर्षि ने कहा, इसको करने के लिए बैक टू द वेदास, हमें वेदों की ओर लौटना होगा। और वेदों की ओर लौटने का कार्य कौन करेगा? तो बड़ा सुंदर उद्घोष किया और कहा, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, स्त्री ही ब्रह्मा होती है और वह यह कार्य महिलाएं ही कर सकती हैं। तो कणुप्रिया, कन्या कहा जाता है। कन्या अर्थात कामिनी, कमिनीयम कन्या, जिसके अंदर तेज हो, कांति हो, कितनी
सुंदर परिभाषा हमारी वैदिक संस्कृति में है। अन्य जहाँ कहीं औरत कहा जाता है अन्य अन्य नामों से, वहां पर यह परिभाषाएं नहीं है। इतनी सुंदर हमारी वैदिक संस्कृति संदेश देती है कि जो तेज कांति आभावान जन्म लेते ही उसे कन्या कहा जाता है, और जब वह नारी का रूप धरती है तो नयतीति नारी अर्थात समाज, राष्ट्र, परिवार का संबल बन जाने वाली, उसको आगे ले जाने वाली, उसको पतन ना होने देने वाली, ये उसका संबल बनकर खड़ी हो जाने वाली स्त्री को ही नारी कहा जाता है। और उसे धरित्री भी कहते हैं, धारणी कहते हैं, अदिति कहते हैं, क्योंकि उसने वीर और वीरांगनाओं को जन्म दिया है। तो मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वर्तमान में भारत की सभी समस्याओं का एक मैं बात कह करके, दो जो हमारी बहनें कहती हैं कि आधुनिक हम बनना चाहते हैं, तो भारतीय बनिए मिस, मॉडर्नाइजेशन तो होना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, पश्चिमीकरण हमें नहीं करना है। मॉडर्न होने का अर्थ है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जाना, वह मॉडर्न होना होता है, किंतु पश्चिमीकरण का अर्थ होता है कि जितना ये गलत परंपराओं का अनुकरण करना, उसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। उन सबसे हमें दूर होना है, क्योंकि वेद का मंत्र कहता है वर्तमान समय की मांग है, यही पुकार है। भारत माँ हम बेटियों की ओर करुण पुकार से क्रंदन कर रही है, और अश्रुपूरित नेत्रों से देख करके भारत माता कहती है, वेद का मंत्र वह सुनिए, मम पुत्रा शत्रु हणोतो मे दोहिता विराट उताहमस्मि संज्ञा पत्यु में श्लोकोत्तमा। वैदिक संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की नारी कहती है कि मेरा पुत्र शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाला है, मेरे पति में पराक्रम का निवास है, मेरी पुत्री अद्वितीय तेजस्विनी है, और मैं मेरी तरफ से कोई कुदृष्टि भी उठा करके देखे, मैं सर से धड़ अलग कर देने वाली हूँ। तो ऐसी कोलकाता की घटनाएं नहीं होंगी मेरी प्यारी बहनों। इसके साथ में आज मैंने गाड़ी में एक कविता का निर्माण किया है, और आह्वान सुनो, मैं अपनी वही एक पुरानी कविता जो 1 वर्ष पूर्व रची थी मैंने, आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ। आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का, हमें संविधान, सरकार, हर चीज उस पर नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सारी समस्याओं का समाधान है। कैसे कोई कर सकता है? स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेशों में कहा था, शिकागो में बोला था स्वामी जी ने, और यह कहा था कि आप अश्लील वस्त्र पहनने की अनुमति स्वयं को कैसे दे सकती हैं। इसी तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, और महर्षि ने क्या उद्घोष किया, स्तोम पृष्ठा कहा नारी को यजुर्वेद के 4वें अध्याय के चौथे मंत्र का एक शब्द है स्तोम पृष्ठा, अर्थात ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, उसे ऋषिका कहा जाता है। वेदों के मंत्रों के अर्थों का साक्षात्कार करने वाली, ज्ञान विज्ञान प्रदान करने वाली, और वही नारी इसरो से लेकर राष्ट्रपति बन जाती है। यह हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है, स्वामी विवेकानंद की देन है। यही हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। तो आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ, वीरांगना देवियों का श्रृंगार कराने आई हूँ, केसरिया बाना पहनाने आई हूँ, अद्भुत परिचय कराने आई हूँ। अब हमारे भागवत पुराण में भी कहा है, उवेते ब्रह्मवादिनो ज्ञानम विज्ञानम, जो ब्रह्म का ज्ञान विज्ञान की खोज करे वही नारी है। तो झंझावात हो या तूफान या फिर चक्रवात, मैं एक दिया जलाती जाऊं, दीप शिखा की लौ बनकर मैं भारत की प्रेरणा बन जाऊं। ये संदेश याद रखिएगा, हमें कैसे बनना है। ज्ञान विज्ञान अध्यात्म पताका बन जाऊं संस्कृति की, ज्ञान विज्ञान अध्यात्म संस्कृति की मैं पताका बन जाऊं। किसी खिलजी के लिए पद्मिनी बन जाऊं, अकबर के सीने पर छुरा रखकर मैं किरणमयी बन जाऊं, और पावनता की प्रदीप्त ज्योति में बन जाऊं। इस तरह इतनी पावनता कि हमारी दृष्टि में कोई राक्षस यदि दृष्टि भी डाले तो भस्म हो जाए, ऐसी पावनता। ये दीपिका पादुकोण वगैरह इन सब का अनुसरण नहीं करना है। आज संकल्प लेकर जाइए यहाँ से, इस तरह दीप शिखा की लौ बनकर मैं युवाओं की प्रेरणा बन जाऊं। प्रेरणा शोध संस्थान के अत्यंत प्रेरक नारी शक्ति राष्ट्र वंदन का आदेश में बन जाऊं, मैं प्यारे भारत की प्रेरणा बन जाऊं। यदि समय पुकारे तो रख देंगे, इतिहास से लिखित पृष्ठों को खोलकर
रक्त से लिखित इतिहास के पृष्ठों को खोलकर कभी रानी दुर्गावती झांसी मर्दानी बन जाएंगे, कभी अहिल्याबाई होलकर, कभी अहिल्याबाई होलकर। और मैं सिंहसी सपत्न स्याही, मैं सिंहसी सपत्न साही देवव्य कल्पस्व सिंहसी सपत्न साही देवव्य शुंधस्वर। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि हमें अदम्य साहस अपार क्षमता है, हमें पहचानने की आवश्यकता है। मैं इसका संदेश बन जाऊं, मैं इसका उपदेश बन जाऊं, मैं भारत की प्रेरणा बन जाऊं, दुर्गाणी रणचंडी क्षत्राणी बन करके समस्याओं के सागर को मथने आई हूं। आह्वान सुनो पर स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूं, संदेश सुनाने आई हूं। जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की वंदे। बोलिएगा जगत गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद जी की। ओम। सबसे पहले मैं हमारी यहाँ तपस्विनी बहनें जो बैठ करके प्रातः काल से तप कर रही हैं, उनके लिए मैं जोरदार अभिनंदन करती हूँ, मैं हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। और यह जो आज आपका तप है ना, यह आपके परिवार में दिखाई देगा, आपके बच्चों में प्रगति, समृद्धि और विकास का कारण बनेगा। मैं पुनः पुनः अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियों द्वारा एक बार बहनों का सभी लोग अभिनंदन करें। और हमारी सभी इन वीरांगना यजमान बहनों की जय। तो मेरी बहनों, जो अभी हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे, अभी देखिए एनसीआर में कितनी विषैली कैसे चल रही हैं। और आदरणीय पिता तुल्य मोहन भागवत जी ने और पिता तुल्य हमारे कृपा शंकर जी ने जो नारी शक्ति वंदन राष्ट्रीय यज्ञ का यहाँ पर आयोजन किया और पंच परिवर्तन जो विषय रखा, यह बड़ी अद्भुत परिकल्पना है। और पंच परिवर्तन वर्तमान समय के सभी सामाजिक और राष्ट्रीय समस्त समस्याओं का समाधान है। यह पंच परिवर्तन, यह मूल है, यह जड़ है। तो जो यज्ञ है, आज हम जब यज्ञ में आहुति देंगे, मेरी बहनें बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगी और यह सुनेंगे कि जब आज आप घर पर जाइएगा तो रात्रि में इस नारी शक्ति राष्ट्र वंदन के नाम का सायंकाल दीप प्रज्वलित कीजिएगा घर में, और प्रज्वलित करते हुए अपने बच्चों को बिठाइएगा और उन्हें एक संदेश दिलाइएगा। और संदेश बेटी को यह दिलाना है कि बेटी तू स्तोम पृष्ठा है, तू किसी से डरने वाली नहीं है, तू शत्रुओं का मृग मर्दन कर देने वाली है, क्योंकि तू गार्गी अपाला मैत्री झांसी की रानी रानी दुर्गावती अहिल्याबाई होलकर की तू वंशज है। यह संदेश उन्हें दीजिएगा, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर मेरी बहनों मात्र 29 वर्ष की अवस्था में जिनका जो विधवा हो गई, और अहिल्याबाई होलकर जो मात्र 42 वर्ष की अवस्था में जिनका पुत्र उसका भी निधन हो गया। सोचिए, कुछ समय बाद पिता तुल्य उनके ससुर का भी निधन हो गया। कितने दुखों, विपदाओं, संकटों, झंझावातों में अहिल्याबाई होलकर चारों तरफ से जैसे विपदाओं ने लपेट लिया हो, किंतु फिर भी वह वीरांगना देवी, वह वीरांगना, वह आध्यात्मिक देवी, वह वीरांगना देवी कभी भी भवानी दुर्गा का रूप थी और वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं गिरकर उठने वालों को। तो अहिल्याबाई होलकर एक, उन्होंने इतना सबका, वो सबकी माँ बन गई, पूरे राज्य की माता बन गई, इसीलिए उन्हें राजमाता का दर्जा प्राप्त हुआ था। और बहुत अनेक शासक हुए कि किसी को ऐसा दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। मेरी बहनों, आप सभी को एक बात बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं यज्ञ का आरंभ करती हूं। अपने कन्या गुरुकुल हाथरस शासनी के द्वारा आई हुई बहनें जो इस यज्ञ का संचालन मेरे साथ मिलकर के हम सभी करेंगे, और वहां के मुख्य अधिष्ठात्री डॉक्टर पवित्रा विद्यालंकार जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने जो ऐसी बहनों का वहां पर संचालन कर। मेरी बहनों, मैं आप सभी को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। वह उदाहरण है चंपा का। चंपा का नाम सुना होगा आपने, इसलिए दे रही हूँ। आप भी तप कर रही हैं। यह हमारी मातृभूमि, यह देश बड़े बलिदानों से सींचा गया है, जिस पर आज हम बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। तो जब अकबर कुदृष्टि मेवाड़ की धरती पर जिसने डाला था, और महाराणा प्रताप जब घास की रोटियां खा रहे थे, उस समय चंपा अस्वस्थ थी,
कई दिनों से और मात्र 3 रोटियां बनाई थी और एक में महाराणा प्रताप ने आधी रोटी खाई, एक अतिथि को दे दी, एक घास की रोटी अपने पुत्र के लिए, एक घास की रोटी अपनी पुत्री चंपा के लिए रखा था। ध्यान से सुनना बहनों, और चंपा ने रोटी नहीं खाई, अपने भाई को खिला दिया, इसलिए ताकि दूसरे दिन मेरा भाई भूखा ना रह सके। इस राष्ट्र के लिए आहुति देखिए कैसे दी गई। उसके बाद दूसरे दिन महाराणा प्रताप बड़े ही चिंता में बैठे हुए थे, और जब चिंता में बैठे थे जी, तो उस समय मैं संक्षेप में बता दूं, चिंता में बैठे थे तो उन्होंने कहा कि एक अतिथि आया है, वह भूखा है। उन्होंने तो चंपा ने वह भी रोटी ला करके दे दी। बोला बेटी तूने क्या रोटी नहीं खाई? महाराणा प्रताप ने कहा, बोला पिताजी भाई भूखा रह जाता इसलिए मैंने नहीं खाया। और इतना कहते हुए मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर अपने पिता को यह संदेश दिया कि पिताजी हम आज जो भी सह रहे हैं इस मातृभूमि के लिए, इस मातृभूमि को आजाद कराना है अकबर से। यह कहते हुए चंपा ने अपने प्राण को त्याग दिए। इसी के साथ